सांभर फुलेरा को नवीन जिला सूची में शामिल कर बनाने की मांग को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। सांभर फुलेरा उपखंड क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग राजधानी जयपुर पहुंचे और शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक तक सांभर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर नवीन जिला बनाने की मांग की है। अब ऐसे में संघर्ष समिति संयोजक विवेक शर्मा और समिति सदस्य पवन मोदी ने बताया है कि सांभर को जिला बनाने की मांग 1956 से की जा रही है, लेकिन राजनीति अनदेखी के चलते सरकार सांभर को जिला नहीं बना पा रही है। राजनीतिक व्यवस्था के चलते ये सांभर के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। चूंकि वर्तमान में उदारवादी गहलोत सरकार है, हमें पूरी उम्मीद है कि जनमानस की भावनाओं को देखते हुए सांभर परिक्षेत्र में जयपुर जिले का भार कम करने के लिए सभी तरीके से इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चूंकि सांभर को जिला बनाते हैं तो सरकार पे किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ता है। भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी दृष्टि से राज्य सरकार के लिए सांभर को जिला बनाना मुफीद है। हमारी जिला बनाने की मांग है जो 1956 से चलती आ रही है। सांभर में लगातार बेरोजगारी की वजह से पलायन होते जा रहे हैं, जबकि आज़ादी के बाद सबसे पुराना उपखंड सांभर ही है और आसपास की जनता सांभर में रोजगार के लिए आती थी। जो आज सांभर और आसपास की जनता फुलेरा, नरना की पलायन की ओर है, रोजगार के लिए उनको दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि एलजी की दिक्कत में उपयोग ली जाने वाली एविल दवा का दुरुपयोग नशे की डोज के रूप में हो रहा है। ये हम नहीं बल्कि ड्रग डिपार्टमेंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की राजधानी में हुई संयुक्त कार्रवाई की असलियत है। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई में एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं का भी अवैध तरीके से बेचना और खुलासा हुआ है बेचने का। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस अवैध कारोबार में एक वरिष्ठ मनोचिकित्सक भी भूमिका भी संदिग्ध मिली है। ऐसे में जिसकी सेंट्रल एजेंसी ने गहनता से पड़ताल शुरू कर दी है और जयपुर में ड्रग डिपार्टमेंट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक नहीं 1.5 दर्जन से अधिक मेडिकल दुकानों पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद दुकानों की एजेंसियों के सामने बड़े खुलासे हुए। जांच में यह सामने आया है कि इन दुकानों पर एविल इंजेक्शन का सेल दिनों दिन बढ़ रहा है, जो साफ तौर पर दुरुपयोग की ओर इशारा करती है। जांच में मिले इनपुट के बाद जब औषधि नियंत्रक अजय फाटक ने स्वीकारा कि कुछ थोक विक्रेता राज्य में सीएनएफ एजेंट होने के बावजूद बाहर की फर्म से इंजेक्शन की खरीद कर रहे हैं। ऐसे विक्रेता एक साल में खुदरा विक्रेताओं से लेकर करीब 20,000 एविल इंजेक्शन की बिक्री कर चुके हैं। बिना विक्रय बिल जारी किए इंजेक्शन बिना चिकित्सक की पर्ची के ही बेचे जा रहे हैं और ऐसे में इस इंजेक्शनों का नशे के रूप में दुरुपयोग करना प्रमाणित हुआ है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत डॉक्टर को शेड्यूल के अंदर प्रावधान दे रखे हैं, तो उन प्रावधानों के तहत डॉक्टर, चिकित्सक जो है वो दवाई रख सकता है, लेकिन उसको उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता है। तो उनसे जो भी दवाइयाँ उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर प्रोक्योर की हैं, उस सभी का रिकॉर्ड और परचेज मांगी गई है, तो उसके अनुसार आगे जांच एजेंसी जो है वो आवश्यक कार्रवाई करेगी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।